जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में और साथ ही 2023 एसएससी का स्पेशल मैथ्स प्रैक्टिस सेट में भी। ठीक है, तो आज हम लोग का एमटीएस का जो है हम लोग का मॉक टेस्ट छठा दिन होने वाला है। इससे पहले आपका पांचवा दिन तक हो गया था क्लियर। ठीक है, तो बाकी जो नहीं क्लास देखे हैं वो जाके अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका एसएससी एमटीएस मॉक टेस्ट का, जाके देख सकते हैं वहां से। और सीएचएसएल का भी डाला गया है, वहां से भी देख सकते हैं। और यहाँ जहाँ तक बात रहा आपका टाइम का, तो डेली आपका 7 पीएम में क्लास चल ही रहा है एमटीएस का, और सीएचएसएल का डेली आपका 10 बजे चल रहा है। ठीक है, आपको बताए थे पिछला क्लास में कि थोड़ा लेट हो गया था, 7 की जगह आपका 8 बजे से क्लास हो गया था, ताकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था पैर में हमारे, जिससे मूविंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था और थोड़ा खड़ा होने में परेशानी हो रहा था, जिससे हम क्लास थोड़ा लेट दे पाए। ठीक है, और मेरा सुबह वाला क्लास भी नहीं हो पाया था, लेकिन 7 बजे वाला क्लास जो है आपका हो चुका था। 1 घंटा लेट हुआ था, सेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपका प्लेलिस्ट में डाला गया है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना वही टाइम पे 7 बजे पीएम। ठीक है, डेली। और यहाँ पे एमटीएस का 2023 का जो मैथ स्पेशल चल रहा है आप लोग का, तो आज बहुत बढ़िया शानदार शानदार सवाल रहने वाला है। चेक कीजिएगा आपका स्कोर कितना रहता है मैथ्स में। 20 बाई 20 का आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे रहने वाला है। यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है क्वेश्चन को लेकर, चाहे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर। बहुत बढ़िया सवाल आपका लो लेवल से लेकर मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक सवाल डाला गया इसमें। तो चलिए हम चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, ताकि आप लोग का जितना रफ्तार है उस रफ्तार से कीजिएगा सवाल को। और जहां आपको दिक्कत बुझाए वहां पे आप थोड़ा सा स्लो करके पढ़िएगा, सीखिएगा ढंग से। क्योंकि देखिए ये आपका रिवीजन क्लास है, यहाँ पे स्पीड तो चलेगा ही, बट यहाँ पे हर स्टूडेंट्स टाइप के आते हैं। जैसे कोई अब कल ही बताया हमने कि फ्रेशर स्टूडेंट भी आते हैं और कुछ कुछ अनुभवी स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमें दोनों को मिलाकर चलना पड़ता है। ठीक है, जहां कंसेप्चुअल सवाल रहेगा वहां टाइम लगेगा, वहां टाइम टेकन होगा, उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ एग्जाम में तो बैठे नहीं है, यहाँ तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आसानी से स्टार्ट करते हैं बढ़िया क्वेश्चन सवाल से। जहां आपको देखने को मिलेगा पहला सवाल है, पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। दशमलव के बाद एक स्थान तक सूत्र निकालना है। देखिए यही होता है खूबसूरती एसएससी के सवाल का, कि आपको भाई दशमलव तक नहीं शांत छोड़ने वाला है, वो दशमलव तक आंसर खोजेगा। ठीक है, तो चलिए एमटीएस हो चाहे कोई भी लेवल हो, एसएससी का लेवल ही रहने वाला है। देखिए यदि चावल कीमत में पहले 20% की क्या करते हैं सर, वृद्धि करते हैं, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। अब यहाँ पे प्राइस और एक्सपेंडिचर के चक्कर में रहिएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सीधे क्या करना है सर, कि सबसे पहले देखिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है हमारा सर। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू सर हमारा होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है सर 1/5। ठीक है, पहले मान लें कि 5 था, पहले 5 था, तो उसका 20 क्या होगा सर, 5 का 20% जो वैल्यू ऊपर वाला होता है वही हमारा वैल्यू होता है। यानी कि 5 का 20% वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है, तो 5 में 1 की वृद्धि यानी कितना होगा, 6 हो गया। यानी कि 5 से कितना होगा सर मेरे भाई, 6 हो गया। ठीक है, 5 से कितना हो गया, वृद्धि हो गया, 6 हो गया। बोल रहा है कि एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके, अब देखिए अब वह प्राइस है, प्राइस है, प्राइस का उल्टा क्या होता है मेरे दोस्त, कंजप्शन होता है। प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। अब प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है, तो यहाँ कितना का 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। क्या बोले कि प्राइस का उल्टा हमारा क्या होता है सर, कंजप्शन होता है। कंजप्शन इस खर्चा, प्राइस हमारा 5 से 6 हो रहा है, तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वही पूछ रहा है सवाल कि उसको खर्च में कितनी कमी करनी चाहिए खपत में ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। अब देखिए पहले कितना खाता था सर, 6 खाता था, अब कितना खा रहा है, 5 खा रहा है, तो कम खा रहा है। हाँ कम खा रहा है सर, एक कम खा रहा है। कितना कम खा रहा है सर, तो हमारा एक कम यहाँ पे खा रहे हैं लोग, एक कम खा रहे हैं। अब एक कम खा रहे हैं क्यों, क्योंकि प्राइस में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुआ है। एक कम खा रहे हैं कितना पे, 6 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे हम, और 1/6 कितना होता है सर, 16.66% जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो 16.66 यानी कि 16.7 आपका शुद्ध आंसर पूछ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। बस क्या किया सर कि प्राइस का उल्टा कंजप्शन होता है। चलिए अगला सवाल है आपका, एकदम धीरे धीरे बातों को समझते जाइए, बढ़िया तरीके से सीखते जाइए, कोई घबराना नहीं है। 5 मिनट ज्यादा टाइम लगे लेकिन बढ़िया सीखिए। अगला सवाल है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कितनी होगी, या कमी पूछ रहा है, वृद्धि या कमी कितनी होगी आपसे पूछ रहा है।
पहला बार 10% की वृद्धि कर रही है, दूसरा बार क्या है सर कि 20% की कमी हो रहा है। देखिए यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। सक्सेसिव क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले वृद्धि कर रहा है तो ए बराबर मान लिया कि वृद्धि कितना सर 10% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और बी मान लिया कि डिस्काउंट हो रहा है यानी कमी हो रहा है कितना का सर, तो 20% का कमी हो रहा है, कमी कर दी। यानी कहने का मतलब हम कह रहे हैं कि वृद्धि वाला को प्लस ले लें, कमी वाला को माइनस ले लें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है सर सक्सेसिव का कि ए प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी, ए कितना है 10 है और प्लस भी रहता है लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस है क्योंकि डिस्काउंट करा तो -20, ठीक है। माइनस ए कितना है सर 10 है, यहाँ कोष्ट कर लीजिए और फिर माइनस गुना कितना होगा सर -20/100, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस ये फार्मूला बैठा रहे हैं, हमारा यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब प्लस में हमारा क्या है 10 है, माइनस हमारा 20 है, बस बैठा लेना है। अब 10 में से 20 का भाई कितना बचा -10, और यहाँ पे अगर 20 में 10 से -200, अब -200 प्लस 200 कर देगा, ठीक है। माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस था। अच्छा सक्सेसिव जो हमारा होता है यहाँ तो प्लस होता है ना सर, प्लस होता है, प्लस यहाँ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस है तो माइनस बना देगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा सर, देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 12 20 नहीं 200, 2 से 2 जीरो सीधा काटिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 माइनस में आएगा, -2 आएगा। अब -2 और -10 -12%। अब -12% क्या, जैसे यहाँ माइनस किए थे तो यहाँ कमी दिखा रहा था, तो यहाँ -12% यानी कि कमी, माइनस मीन्स क्या कमी, तो 12% की कमी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इस पे क्या लगा सकते हैं सर, रेशियो भी लगा सकते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है सर 1/10 होता है, तो 10 से हमारा कितना हो गया 9 हो गया। दूसरा 20% की कमी कर रहा है, पहला वृद्धि कर रहा है ना, तो 10 से हमारा क्या हो गया 11 हो गया, 10 से क्या हो गया सर हमारा 11 हो गया। अब क्या कर रहा है सर कमी कर रहा है 20 के, तो 20 की कमी 5 से 4 हो गया। यहाँ देखा जाए तो 50, यहाँ देखा जाए तो 44। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 से 44 हो गया, कितना की कमी यहाँ पे 6 की कमी, 6 की कमी कितना पे 50 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा सर, तो 2 से काटेंगे तो 6 दुना के 12, तो 12% की कमी यहाँ से भी आ सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। 12% की कमी यहाँ से भी डी ऑप्शन आ सकता है। तो कहने का मतलब ये कि चाहे तो रेशियो से कीजिए चाहे आप सक्सेसिव से कीजिए, बात आपका वही आने वाला है, ठीक है। हम दोनों तरीके आपको बता दिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 1 y बराबर 2 दिया हो। बस सिंपल है, x का मान y का मान दिया हुआ है, सीधा सिंपल बैठा देना है वैल्यू। अब x स्क्वायर करा तो x का मान कितना है सर 1, 1 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 1 के स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 में एक जोड़िएगा 5 आ जाएगा। तो बच्चा वाला सवाल था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बच्चा वाला सवाल था, लेकिन कोई जरूर नहीं कि नहीं आता है सवाल, ऐसा ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है सर कि यदि 3 अंकों की संख्या 2 गुने 3 नहीं है 2x3 है, 2x3 है जो 3 से विभाज्य है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या होगा, एक्स के अधिकतम मान तक विचार करें। अब देखिए यहाँ पे है सर 3 अंकों की संख्या दिया हुआ है, कौन है 2x, x ऐसे लिख दीजिए ऐसे 2x और यहाँ पे 3 है, 3 है, तो 3 अंकों की संख्या हमारा है दिख रहा है सीधा, बोला कि 3 से क्या है सर हमारा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो बताइए कि यहाँ पे x के अधिकतम मान पे विचार करना है, मैक्सिमम वैल्यू x का कौन रख सकता है यहाँ पे बताइए, और x का जो मान आएगा वही रह के इसका आंसर बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान क्या होगा हमारा। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है यहाँ पे देखिए, यानी कि हमें कहने का मतलब है कि 3 से जो विभाज्य का रूल होता है ना सर, 3 से जो डिवाइडेड का रूल होता है हमारा, वो टोटल पद है, टोटल जो हमारा पद है जितना जितना आपका टर्म रहे, जितना 3 अंक है, तो तीनों अंक जोड़ना पर, तीनों अंक अगर जोड़ते हैं ना हम, तीनों अंक जोड़ने पर अगर सभी का योग हमारा 3 से कट जाए तो समझिए वो संख्या जो है 3 से कट जाएगी। अब टोटल जो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी अंक कितना रख सकते हैं हम, सबसे बड़ी अंक x के जगह पर हम हार्डली क्या रख सकते हैं सर 9 रख सकते हैं, ठीक है। 9 से ज्यादा नहीं रख सकते, 10 रखेंगे तो फिर हमें यहाँ हासिल दे देगा, तो 3 अंक के बनाना है तो सब हार्डली क्या 9 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 5 ऐसे करके कुछ रख सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ा से चेक करना था, पहले चेक कर लेते हैं बड़ा से। अब क्या हम बोले सर 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है सर कि टोटल जो पेयर है सभी को जोड़िए, और सभी पद को जोड़ने के बाद जब 3 से हमारा जो उसका जोड़ जो है 3 से कट जाएगा तो समझिए कि टोटल संख्या जो है 3 से कट जाएगा। अब यहाँ 3 जो है 3 है, 3 और 2 5 है, 3 और 2 5 आया, 5 आया, और 5 में हमें क्या जोड़ना होगा भाई साहब, 5 प्लस x आ रहा है यहाँ पे, 3 और 2 प्लस 5 प्लस x आ रहा है, सभी को जोड़े तो कितना आया 5 प्लस x आया। अब x के जगह पर हार्डली कौन सा संख्या रखे 3 से कट जाएगा, अगर x के जगह पर हम 9 रखते हैं तो 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा यानी कि 9 खत्म, 9 हमारा
खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x की जगह 8 रखते हैं तो 8 5 13, ये भी खत्म। अगर x की जगह 7 रखते हैं तो 8 7 15, ठीक है। तो 5 प्लस हम यहाँ 7 रखते हैं, 7 रखते हैं, 7 5, देखिए x की जगह 7 अब रखते हैं हम, तो 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 देखिए हमारा टोटल ये होगा, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है 4 बार में। यानी कहने का मतलब x का मान हम हार्डली क्या रख सकते हैं सर, 7 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं हार्डली, ठीक है। उसके बाद 6 आए, 5 आए, 4 नहीं चेक करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो मैक्सिमम हमारा x का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब x का मान हमारा कितना आ गया भाई, x का मान हमारा 7 आ गया। अब x का मान 7 आ गया, सवाल क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस एक्स का मान बताइए। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, 9 7 कितना, 16 हो जाएगा, 56 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं बढ़िया सवाल था, जबरदस्त सवाल था। अब जिनको 3 का डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता है उनसे सवाल ही बनने वाला नहीं है, ठीक। अगला सवाल, 81 और 27 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत बढ़िया सवाल, जब से पूछ ही देता है, प्रोपोर्शन का बढ़िया सवाल है। चलिए बताइएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं हम। देखिए 81 और 27 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती के लिए क्या होता है सर फॉर्मूला, कि बी स्क्वायर। अब बी हमारा कौन है, ए अगर 81 है तो बी हमारा 27। अब बी बी का स्क्वायर कि 27 गुने 27 स्क्वायर, दूसरा पद का स्क्वायर बटा पहला पद यानी कि 21 81। अब 27 से काटिए, 27 थी 81, 3 से काटिएगा तो 9 बार में, यानी कि तृतीय अनुपात कितना हमारा आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल उपलब्ध है। एकदम सिंपल सवाल था, तृतीय अनुपात। थर्ड, प्रोपोर्शन, ठीक है, बी स्क्वायर बटा ए याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा क्या, चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो क्या कीजिएगा, तो आपको हो जाएगा वहां पे बीसी बटा ए, है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। अब देखिए सवाल बढ़िया है, सवाल इससे सवाल बढ़िया हो ही नहीं सकता है, बताइए। एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 32 रुपया है, 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 24 और 48 रुपए में बेच दिया जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए, है ना। पहली छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका सबसे बढ़िया करने का तरीका क्या है कि सर अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य है हमारा 3200 रुपये, 32 रुपये अंक है, यानी कि मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है सर, 3200 रुपया है। अब देखिए 32 इस, ठीक है, 10% देके कोई भी वैल्यू आ जाएगा। और दूसरा छूट हमें नहीं पता है, मान लीजिए 1% दूसरा छूट होगा तो कितना में लास्ट में बेच रहा है सर, तो 2448 रुपया में जो है हमारा ये बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 2448 रुपया सेलिंग प्राइस है। पहली छूट दिया है, दूसरी छूट हमसे पूछ रहा है, यानी कि 1% का मान हमसे पूछ रहा है, तो बताइए कितना होगा। अच्छा पहला 10% तो हमको पता है ना भाई साहब, 10% पता है तो 3200, 3200 का 10% कितना हो जाएगा बताइए, 320 हो जाएगा। अब 320 अगर इसमें से घटाते हैं तो कितना आएगा आपका, 28 3 31, 2880 आएगा हमारा, 2880 आएगा। देख लीजिए 320 जीरो हो जाएगा, 8 2 10 के जीरो हाथ में 1, 8 3 12 के 2 और 2 1 3, ठीक है 2880 है हमारा। अब 2880 का जो हमारा हो गया है इस सेलिंग प्राइस के लिए, ये क्या हो गया हमारा, अब एएमपी हो गया, अब एमपी हो गया। और इसके लिए क्या था ये सर, सेलिंग प्राइस था, ये क्या था, सेलिंग प्राइस था। अब इसके लिए क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया। अब 2880 रुपया के सामान को 2448 से बेच रहा, तो बताइए कितना का डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो 8, ठीक है, सॉरी घटा के देख लीजिए, पर डिस्काउंट निकालिए, 2880 का सामान 2448 में, देखिए यहाँ पे अगर करते हैं हम, 48 दो 50, 450 हो गया यहाँ पे, 400 अगर देखा जाए तो 480, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे सीधा कटा लेते हैं सर, 2 घटाइए, यहाँ पे 8, यानी कि 7 में से 4 गया आपका 3 बचा, यहाँ 432 आना चाहिए, ठीक है 432 आ रहा है। 432 का क्या था, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट हमारा कितना का आ रहा है सर, 432 का आ रहा है। अब डिस्काउंट आ गया तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है ना। जब डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है बताइए, तो सर डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस गुणने 100 आपका जो है डिस्काउंट परसेंट होता है, ठीक है। डिस्काउंट बटा
तो छोटा कर लेते हैं हम थोड़ा। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना 432 का, मार्क प्राइस कितना है इसके लिए, कौन हो गया मार्क प्राइस बताइए, मार्क प्राइस हो गया 2880। 2880 पर 432 का डिस्काउंट 2880 पे, तो 100 के लिए 100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा आपका, अगर इसको काटेंगे तो 144 बार में 2 बार में कटेगा, यहाँ 216 बार में कटेगा। 6 2 8 1 9 4 4 8 1 9, 16वां 44 से, और 9 दूना के 18 और 9 चौका 36, फिर कटेगा, ठीक है। 6 चौका 24, यहाँ 4 चौका 16, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 2 से फिर कटेगा 3 बार में, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा सर 15%। काट के देख लीजिएगा, वैल्यू अच्छा था, कट गया। तो 15% जो आपका दूसरी छूट जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 15 आपका ऑप्शन है वो, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आगे चले, अगला सवाल देखिए, पढ़िएगा। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 21 और 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं और एक काम की शुरुआत करता है, तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो हमेशा एक न एक सवाल ये पूछबे करता है आपसे, ठीक है ना। कार्य जो हमारा ये जो है वर्क वैक्स का भी सवाल कर सकते हैं, या टाइम एंड वर्क का भी सवाल कर सकते हैं, दोनों में से पूछ सकता है, ठीक है। कार्य मजदूरी का भी सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी अलग अलग काम करते हैं। चलिए ए जो है हमारा, ए काम कर रहा है कितना सर 21, और बी काम कर रहा है हमारा कितना सर 24, ठीक है। ए काम कर रहा है 21 हमारा, जो बी काम कर रहा है कितना कर रहा है सर 24 काम कर रहा है। अब बताइए कि 24 दिन में पूरा कर रहा है, और बी जो हमारा ए जो है 21 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी जो हमारा है 24 दिन में काम कर रहा है। हमको काम नहीं पता कितना काम होगा सर, काम नहीं पता है सर कितना काम होगा, तो कोई ना कोई काम होगा। तो 21 और 24 के एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 21 और 24 के एलसीएम अगर निकालना तो कैसे निकालेगा, इसको लिखिएगा 7 गुने 3 और इसको लिखिएगा 8 गुने 3, यानी कि 3 गुने 7 गुने 8, यहाँ हो जाएगा 21, 8 का 8 गुना के 16, 168 आएगा। यानी कि 168 जो हमारा है, दोनों का एलसीएम आया, टोटल वर्क हो गया। अब 21 दिन में 168 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई बताइए। 24, देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि एक दिन में 21 काम जो है, 21 दिन में 168 काम कर रहा है, समझिए 21 दिन में 168 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। तो एक दिन में हमारा काम करेगा सर यहाँ पे 8 काम, एक दिन में 8 काम, और 24 दिन में 168 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताइए। एक दिन में काम हमारा कितना करेगा सर 7 काम, ठीक है, 7 काम, 7 काम, क्लियर हो गया हमारा, समझ गए। यानी कि हमें टोटल वर्क नहीं पता था, तो दोनों का एलसीएम निकाले कि 24 का 168 आया। अब 21 की रफ्तार से 8 दिन में, 24 की रफ्तार से 7 दिन में काम कर रहा है। अब यहाँ अगर देखा जाए सर, तो टोटल काम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर दोनों साथ मिलकर वे दिन एक दिन छोड़ छोड़ के एक दिन बारी बारी काम करते हैं, तो एक काम की शुरुआत करता है। चलिए अच्छा, दोनों साथ अगर काम करते हैं तो कितना दिन करते हैं काम, 15 काम कर रहे हैं। ओहो, कितना 15 काम। अच्छा, एक अगर साइकिल की बात करें, एक साइकिल जो हमारा चल रहा है, एक साइकिल जो हमारा चल रहा है, उसमें काम कितना आ रहा है, 15 काम हो रहा है, कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में काम हो रहा है, ठीक है। 15 जो कार्य हो रहा है हमारा, कितना दिन में काम हो रहा है सर, 2 दिन में काम हो रहा है। इसी प्रकार से अगर दूसरा का साइकिल बताएं, दूसरा साइकिल अगर जाएंगे फिर दूसरा का दिन, तो फिर 15 काम यानी कि 30 काम हो जाएगा, यहाँ 4 दिन, यहाँ 4 दिन हो रहा है काम, सही रह, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। 8 7 15 दोनों का टोटल वर्क हो रहा है, तो 2 दिन का काम हो रहा है, ठीक है। पहले शुरुआत कौन कर रहा है सर, ए शुरुआत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से करते करते पता चलेगा कि हमारा जो है 11वां जब साइकिल आएगा, 11वां साइकिल जो आएगा हमारा, तो कितना काम हो जाएगा सर, 165 काम होगा, 165 काम होगा, ठीक है ना। 165 काम होगा, देख लीजिए 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा सर, तो 11 दूना के 22 दिन में, तो 22 दिन में जो हमारा ऐसे चलते चलते अगर आता है, ऐसे चलते चलते हमारा आता है, तो 11वां साइकिल जो हमारा आएगा 165 वर्क हो जाएगा। अब 165 वर्क हो जाएगा, दोनों बारी बारी से काम करते हैं। पहला दिन ए आ रहा है, पहला दिन ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो ऐसे करते करते लास्ट किस पे होगा सर, बी पर लास्ट होगा। तो बी पर लास्ट हुआ तो कितना दिन तक, 22 दिन तक, 22 दिन तक। अब ये मेरा काम खत्म हो गया। अब देखना क्या है सर, कि फिर काम बच रहा है कि नहीं बच रहा। 165 काम तो हो गया 22 दिन में, बाकी 168 काम है। काम कितना ही बच रहा है, 3 काम अभी आओ बच रहा है, यानी कि रिमेनिंग कार जो हमारा बच रहा है, रिमेनिंग कार कितना बच रहा है सर, 3 काम बच रहा है। और 3 काम कौन करेगा सर, ए बी करते करते बी पर लास्ट होगा। जब ए से शुरुआत होगा तो बी पर लास्ट होगा, तो फिर लगले कौन आएगा, तो ए आएगा। तो फिर लगले ए आएगा, जिसका रफ्तार कितना है 8
रफ्तार है तो 3 काम को 8 के रफ्तार से 3/8 दिन में करेगा, जो कि आपका टोटल अगर जोड़ा जाए कि टोटल दिन कितना लगा हमारा टोटल काम होने में, ठीक है ना, टोटल दिन अगर देखा जाए तो कितना काम होने में लगा, तो यहाँ 22 दिन यहाँ था प्लस अब 3/8 दिन यहाँ, तो सीधा कर सकते हैं आपके 22 सही 3/8 दिन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर C4 कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। बस थोड़ा सा समझने वाला सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, कोई बढ़िया इसमें ज़्यादा ये नहीं लगाना था, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल था, थोड़ा समझना था, साइक्लिक वाला सवाल था, बहुत फेवरेट सवाल है एसएससी का, ध्यान से कीजिएगा इसको। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और डाले गए मतों के 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित थे। अब है टोटल वोट नहीं पता है सर, टोटल वोट मान अपना मन से, टोटल वोट्स मान लिए कि हमारा 10,000 था, ठीक है, 100 भी मान सकते हैं, 1,000 भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, चलिए हम 1,000 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं आप, 1,000 मान लिया। टोटल वोट हमारा कितना था, 1,000 था, टोटल वोट हमारा 1,000 है। अब उसमें 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, चलिए 10% कितना हो जाएगा, 1,000 का 100 हो जाएगा। वोट कितना डाले सर, 900 भी वोट डाले हैं। अब 900 वोट जब हो गया सर, उसके बाद देखिए कि डाले गए मतों के 5% मत अवैध घोषित किए गए। अब इसका 5% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 5% क्या था सर, हमारा इनवैलिड कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। अब 900 का 5% कितना होता है सर, 45 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा सर, 855। अब 855 जो वोट बच रहा है टोटल क्या है सर, वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट है 855 वोट, ठीक है। चलिए अब 855 वोट हमारा जो है, अब इसी में क्या करेगा, सफल उम्मीदवार को यानी कि जीतेगा, एक लूजर होगा एक विनर होगा, एक विनर हो रहा है यहाँ पे भाई, एक लूजर हो रहा है। तो जीतने वाले सफल उम्मीदवार को 55% मत प्राप्त हुए, 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 वोटों से जीत जाते हैं। तो बताइए गणना करें कि कुल कितने मतदाता नामांकित है, ठीक है। हम कह रहे हैं सर कि मान ली कि अपने आप में 100% वैल्यू, मान लिया क्या है ही, तो 55% अगर जीतने वालों को मिलेगा तो हारने वाला कितना मिलेगा सर, 45%, कितना 45%, ठीक है। अब देखिए जीतने वालों को 55%, हारने वालों को 45%, तो जीत कितना से रहा है सर, अब जीत हार हो रहा है 10% से, जीत हार कितना से हो रहा है सर, 10% से, बस इतना समझ गए, समझिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। जीत हार कितना सर, 10% से हो रहा है, लेकिन 10% से जीत हार हो रहा है ये नहीं सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या करें कितना, तो जीत हमारा जो है 1710 वोटों से हो रहा है, यानी कि 10% का मान 1710 है, हमें निकालना क्या है सर कि 1,000 का मान निकाले कितना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है 1,000 कब निकालते, जब हमारा यहाँ पे भी मान मान में रहता है, परसेंटेज में मान रहता तब ना, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 10% का मान हमें निकालना होगा। तो 855 का 10% निकालिए कितना होगा सर, 855 का 10% होगा 85.5, 85.5 होगा। तो अब अगर कंपेयर हम करेंगे तो सही है कि सर जो हमारा 1710 है वो 85.5 का मान है, हमसे 1,000 का मान पूछना है, निकल सकता है, ठीक है। अब ऐसे निकालिएगा तो सही उत्तर आएगा। यहाँ 10% कब करते, जब यहाँ भी अपने आप में 100% लेते तब करते हैं, ठीक है, 100% लेते तब करते। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक यहाँ जीरो बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 855 है सर, 8 दूना के 16, 5 दूना के 10, यानी कि यहाँ पे पूरे तरह से 2 बार में कट जाएगा और 2 पर कितना जीरो, 1 जीरो आएगा, है ना, 1 जीरो आएगा। अब यहाँ देखा जाए तो 20 यहाँ आ गया, 3 जीरो यहाँ गया, कि 2 1 3 जीरो यहाँ, यानी कि 20,000 जो हमारा टोटल वोट आ जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा सर, टोटल वोट हमारा जो है 20,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। बताइए शानदार सवाल था, अपना मन से वोट को 1,000 इसलिए माने सर कि 100 मान देते हैं, यहाँ आता कितना, और 90 आता, 90 का 5% निकाला 4.5 आता, पॉइंट वैल्यू आ जाता, जो बिल्कुल हमको नहीं पसंद है, क्योंकि देखिए पॉइंट में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए 1,000 इसको मान लिया, 1 जीरो बैठेगा, यहाँ पे आराम से निकल सकता है वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे 1710 वोटों से जीत रहा था, यहाँ देखिए कि 10% वोटों से जीत रहा था, यानी कि 855 का 10% निकाला तो 85 पॉइंट कितना है सर, 5,000। अब यहाँ 55% निकालते हैं, यहाँ 45% निकालते, फिर घटाते, 2 बार परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ रहा है, कोई फायदा यहाँ पे नहीं होगा। तो एक बार सीधा देखिए कितना से जीत रहा है सर, 10% जीत रहा है, तो सीधा हम 855 का 10% निकाल लेंगे। 855 का 10% निकालिएगा, 85.5 आएगा, जो आपको उतना वोट से जीत रहा है। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि 1710 वोटों से जीत रहा है, जो कि दोगुना वैल्यू से, तो अपने आप में 1,000 का कितना हो जाएगा सर, 20,000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला सवाल,
राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर गणना कीजिए मीटर पर सेकंड में। अब देखिए, राम जो है 72 किलोमीटर पर घंटा से, और श्याम जो हमारा है कितना चल रहे हैं, 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। दोनों के बीच में अंतर करा, दोनों के बीच में अंतर देखा जाए तो कितना कैसा था, 90 माइनस 72, यानी कि 18 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन सर पूछ क्या रहा है कि 18 किलोमीटर पर घंटा, आपका आंसर सही है? नहीं, यहाँ मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है। 18 किलोमीटर पर घंटा का मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, अब किलोमीटर पर घंटा जो है मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है? बढ़िया लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है बनाने में? बताइए। चलिए अगला सवाल कीजिएगा। एक परीक्षा में 60 लड़कियों के औसत अंक 15 है और 40 लड़कों के औसत 30 अंक है। जिस समूह में लड़के और लड़कियों को एक साथ रखा जाता है उस समूह का औसत ज्ञात कीजिए। ये तो एकदम सवाल में जान ही नहीं है। अब टोटल कितने के 60 लड़कियों का औसत कितना है, 15 है, तो अगर इसका सम निकाले 60 गुने 15, ये क्या होगा, लड़की के लिए। अब देखिए 15 और 40 लड़कों का औसत 30 है, प्लस 40 लड़कों का औसत कितना है सर, 30 है, 30 लिख लीजिए। ये टोटल सम आ गया। अब पूछ भी रहा है कि लड़कों लड़कियां जहां एक जगह होगी तो उसका पूरा क्लास के बताइए कि एवरेज कितना होगा, तो लड़की का इतना ही हो गया, लड़का का इतना ही हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि टोटल बताइए, तो टोटल कितना, तो 60 लड़कियां हैं और 40 लड़का है, यानी कि 100 हमारा टोटल विद्यार्थी है। टोटल का एवरेज निकाल दीजिए, तो 15 छक्का 90, 900 प्लस 4 1200 बटा यहाँ 100 आ जाएगा। अब जोड़िएगा तो 12 9 2100 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना आ गया सर, 21 आ गया, यानी कि 21 टोटल हमारा एवरेज जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कीजिएगा। यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए, पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पे अर्धगोले का जो व्यास हमारा है कितना है, 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास में क्या डायमीटर, तो डी हमारा जो है, हमारा कितना है सर, डी हमारा जो है, डी हमारा जो है 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? क्या है सर, कुल पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्र होता है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर बोला जाता है अर्धगोले का, है ना, हेमिस्फेयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल क्या आता है सर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 है, 3 लिखिए। पाई का मान एक्सप्रेशन किया गया है 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। अब आर स्क्वायर मीन 7 गुने 7, 7 से 7 कटेगा आपका, यहाँ देखा जाए तो 22×66 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अलग अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 17 21 गुने 22, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं सर 42 गुने 11, कोई दिक्कत है, 21 गुना के 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 6 2 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ क्यों तोड़े, देखिए यहाँ पे इसलिए तोड़े सर, 22 को हम 11 गुना 2 में तोड़े, 11 गुने 2 में तोड़ेंगे तो 2 में गुना करेंगे तो 21 गुना के 42 हो जाएगा। यहाँ 11 इसलिए लाएंगे, किसी भी संख्या में 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। जैसे 4 2 है तो 4 2 को अलग अलग लिखिए, दोनों को बीच में जोड़ दिए 6 आ गया, 4 2 को अलग अलग लिख दीजिए, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगा। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका है टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका हेमिस्फीयर का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर यहाँ पे बताइए, 3 पाई r स्क्वायर। क्लियर? आगे देखिए सवाल है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 11/5 है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है सर कि x प्लस x इक्वल टू कितना है, 1/x है, हमसे पूछ क्या, 11/5 है ना जी, प्लस 1/x कितना है सर,
5 है। पूछ क्या रहा है सर, एक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान क्या होगा हमसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको x से x³ में आना हो तो क्या करना है कि जो दिया गया वैल्यू है इसका क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए सर, क्यू कीजिए। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है 3 गुने ए, यानी कि मान लीजिए कि इसका अगर हम मान लेते कि ये ए है तो 1 का क्यू माइनस 3 गुने ए कीजिए। अब 11/5 का क्यू कीजिए, कितना होगा, 11/5 का क्यू कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा बताइए। 11 का क्यू 1331 बट्टा और 5 का जो हमारा है क्यू हो जाएगा 125 और माइनस क्या करना है सर, माइनस हमें करना है 9 तिहाई 27, 27 माइनस करना है। कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए, और सॉरी 9 तिहाई 27 कहाँ से होगा सर, यहाँ ए जो है, ए का मान कितना है, ए का मान हमारा 3 गुने ए का मान हमारा 11, 33/5 हमें माइनस कर देना है। अब माइनस करके बताइए कितना आएगा, बताइए माइनस कीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अगर माइनस करते हैं हम तो 125 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 125। यहाँ देखा जाए तो 1331 माइनस यहाँ पे 25 बार में तो 25 तिहाई 75 की 5 हाथ में 7 आ गया और 25 तिहाई फिर 75 और 7 कितना होगा सर 82, यानी कि 825 घटाते हैं अगर इसमें से तो 131 में से अगर 825 घटाते हैं तो कितना आएगा सर 6, यहाँ आपका 0 बचा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा सर 5 बचा, यानी कि 506 आएगा आपका, कितना आएगा सर 506, 506/125, 125 कितना लगेगा सर 4 से ही 125 या कितना हो जाएगा 500 और ऊपर में 6 आ जाएगा रिमेनिंग, यानी कि 4 से ही 6/125 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ है सर, तो ऑप्शन नंबर 4 से ही 6/125 ऑप्शन नंबर डी में है, जबकि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए आगे चले। बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था। कुछ नहीं करना है, जब भी आपका एक्स क्यू से प्लस में एक्स क्यू जाना है तो क्या करना है हमको सर, यहाँ पे कर देना है हमें कि सर यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है इसका क्यू कर देना है और प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो माइनस कर देना है 3 गुने ए, यानी कि जो ए हम टोटल माने यहाँ पे 2 मान दिया गया है वो। अगला, एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह तक 8435 रुपया, 8927 रुपया, 8855 रुपया और 9230 रुपया और 8562 रुपया की बिक्री होती है। छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन 8500 रुपया की बिक्री प्राप्त हो। अब ऐसे सवाल करने का 2-3 तरीका है और सबसे मोस्ट तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले कितना है सर 8435, 8435, ठीक है। उसके बाद कितना सर 8927, फिर है 8855। देखिए थोड़ा सवाल छोटा कर लेते पहले हम। देखिए कितना कितना है सर, तो पहले देखा जाए हमारा 84 है, 84, फिर कितना है 8927, फिर कितना है हमारा 8855 और फिर कितना है सर 9230 और फिर 8562। चलिए 5 लिख लिए हम, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा, ठीक है। पांचों जो हमारा है सप्ताह का 5 दिन तक जो हमारा लगातार इसका जो पंसारी का हमारा जो बिक्री थी वो लिख लिए हम, लेकिन एक बोल रहा है कि छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होना चाहिए ताकि औसतन जो हमारा टोटल औसत जो हमारा है हो जाए सर 50 टोटल हमारा औसत हो जाए। चलिए लास्ट में नहीं पता कि छठा कितना रखे, मान लें कि छठा हमारा क्या है सर एक्स है, छठा एक्स है। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि सर जितना एवरेज दिया हुआ है सभी का योग करेंगे। सीधे एवरेज क्या होता है, टोटल का योग बटा टोटल संख्या। अब टोटल का योग कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे टोटल का योग कीजिए, इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस एक्स बट्टा 1 2 3 4 5 6 बराबर है 8500 करके चलिएगा, एक्स का मान वहां से आ जाएगा माइनस करके। लेकिन उससे बढ़िया क्या तरीका है सर कि कितना भी हार्ड सवाल रहे ये आराम से हो जाएगा। देखिए अब 8500 हमारा एवरेज आना चाहिए, बताइए कि 8500 से ये 8435 कितना अधिक है कितना कम है, तो देखा जाए सर माइनस जो है हमारा, सर माइनस हमारा देखिए 8500 से 8435 कम है कि बेसी है, तो कम है कितना सर, तो 65 हमारा कम है। अब आगे देखिए तो सर बताइए 8927 जो 8500 से ज्यादा
कम है, तो यहाँ ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है, प्लस लिख देंगे 427 ज्यादा है। उसके बाद देखें तो सर 8855 कितना ज्यादा सर, तो 3 ज्यादा है। फिर देखा जाए तो 9230 कितना ज्यादा सर, 730 ज्यादा है, कितना सर, 730 ज्यादा है, 30 ज्यादा है। उसके बाद देखें तो 8500 और 8562 कितना, 62 ज्यादा है, 62 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बताइए। सब जितना वैल्यू ज्यादा था एवरेज से उसको लिख लिए, जितना वैल्यू कम था उसको लिख लिए। अब सवाल क्या है सर कि एक्स को कुछ नहीं लिखना है, हमें एक्स छोड़ देना है, क्योंकि एक्स के तो मान बताना है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब एवरेज क्या होता है, एवरेज यही कहता है सर कि यहाँ एक्स के कोई ऐसा मान रहे ना, एक्स के कोई मान है कि सभी का औसत जो है 8500 के बराबर आ जाए, यानी कि समतल कर दे एक्स के मान। अब देखिए यहाँ पे 8500 तो हमारा ठीक है, 8500 तो हमारा ठीक है। अब देखिए एवरेज जो हमारा है, प्लस वाला के एक साथ जोड़िए, माइनस वाला को माइनस कर, अब सभी तो 62 काटते हैं तो कितना जाएगा सर, -3। 65 यहाँ पे कम था ना, है ना, -3 देगा, यहाँ -3 अगर किसी में से कर लेते हैं तो 400 कितना आ जाएगा सर, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 424 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए अब जोड़ते हैं सभी को, तो 424, अब सब प्लस वाला बच रहा है, 424 355, उसके बाद हमारा 730, और उसके बाद हमारा 62 तो कट ही गया, किस को काटे तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। अब इसको जोड़ते तो 5 4 9 और 5 2 7 3 10 की जीरो हाथ में का 1 आ गया, 4 3 7 7 4 11 1 1209 आ रहा है। 3 से जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 5 9 5 3 8 2 10 की जीरो हाथ में 1 7 4 11 3 14 1 15, कितना आएगा, 1509 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1509 आ रहा है। अब 1509 जो हमारा आ रहा है प्लस आ रहा है, यानी कहने का मतलब एवरेज से हमारा 1509 जो है रुपया अधिक आ जा रहा है, एवरेज से हमारा 1509 रुपया प्लस में आ रहा है, यानी कि अधिक आ रहा है। हमें 1500 जो अधिक आ रहा है वैल्यू 8500 पे आ जा रहा है, तो हमें जब एवरेज 8500 चाहिए, अब 1509 अधिक आ रहा है, किसके कारण आ रहा है सर, एक्स के कारण आ रहा है, एक्स के कारण आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक्स जब भी होगा तो 1509 रुपया अधिक आ रहा है, तो इसके में से कम करेंगे तभी तो एवरेज बनाएगा। 8500 हमारा बराबर करना है, एवरेज के रूप में बराबर करना है, बराबर में 8500 को, तो कहीं ना कहीं तो अब एक्स के वैल्यू बच रहा है, तो एक्स के वैल्यू अगर हम 8500 में से क्या करना होगा, कम करना होगा 1509। अब 8500 में से अगर हम 1509 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। यहाँ देखा जाए तो कितना का सर, यहाँ पे 4 14 में से 5 का कितना, 9 बच गया, और यहाँ पे 7 में से गया 6 बच गया, यानी कि 6991 जो हमारा है वो एक मान आएगा, और 6991 दिएगा तो जाके हमारा 8500 एवरेज देगा। 6991 जो आपका बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लगेगा सर, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उससे भी कम टाइम लगेगा आपको। अब सबको जोड़ते उसके बाद फिर 8500 में 6 से गुना करते फिर घटाते जाए में ज्यादा लगता है। यहाँ पे अगर -2 3 को अब आ जाता कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे एक जीरो यहाँ बैठा दे, जीरो यहाँ बैठा दे, जीरो यहाँ बैठा दे, जीरो जीरो, कोई दिक्कत है, यहाँ भी सब में जीरो जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा सीखने से ही एगो फायदा है आपको कि कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बढ़िया अप्रोच सीखिए, 2 बार 3 बार कीजिएगा, स्पीड आ जाएगा आपका। क्लियर है? अगला सवाल चलिए कीजिएगा। सवाल देखिए, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगी। अब देखिए भुजा हमारे साइड जो हमारा है, साइड ए हमारा है जो 5 है, 5 है। अब भुजा को दोगुना करने की बात कर रहा है, भुजा को दोगुना करने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भुजा, ठीक है, दोगुना करें 10 हो जाएगा। अब इसका अगर एरिया पूछे, एरिया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 का क्षेत्र, 5 की भुजा अगर है तो उस हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 50 25, और यहाँ 10 जो है, 10 जो है हमारा 10 के 10 भुजा को लेके चलते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 10 दहिया 100, क्योंकि क्या होता है आपका एरिया जो हमारा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर के 10 दहिया 100 हो गया। अब देखिए जैसे ही इसको साइड का दोगुना किए तो इसका एरिया पर क्या प्रभाव पिया, देखिए 25 से कितना हो गया, 25 से 100 हो गया,
5 से 10 जैसे ही भुजा को दोगुना किए हम, तो उसका क्षेत्रफल जो है 25 से 100 हो गया, यानी कि कितना गुना, 4 गुना हो गया। यही आपसे पूछ रहा था कि उसका क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 गुना। ध्यान रखिएगा 2D फिगर में कभी भी आपका साइड दिया हुआ है, बोलेगा कि साइड को दोगुना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल जो हमारा 4 गुना हो जाता है। क्लियर है, बताइए आगे चले। सोचिए 5 के दोगुना 10 के जैसे ही साइड, तो 5 के हिसाब से एरिया कितना है, 25 है, भुजा स्क्वायर होता है, और 10 के हिसाब से कितना है, 100 आया। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि 25 से 100 एरिया हो जा रहा है, यानी कि 4 गुना हो जा रहा है, यही इस पे पूछ रहा था। चलिए बताइएगा, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, बनाइए। देखिए, चलिए आंसर आ गया होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस 2 cos 60 डिग्री, और माइनस 2 साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मान पूछ रहा है। अब 3 है तो 3 लिखिए। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है सर, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 गुने, अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान जितना sin 30 का मान होता है, यानी कि sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2, और माइनस देखिए 2 sin के भी मान है, 2 गुने sin 30 का मान 1/2 बताइए कि अभी बस मान रखना है। 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 यहाँ कटेगा, यहाँ 3 में 1 से गुना 3, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो प्लस माइनस, माइनस 1 से प्लस 1 खत्म, यानी कितना आएगा, 3 आ गया। तो 3 जो है आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अगला सवाल। अब देखिए पढ़िएगा। 9 से 1/5 भागा 16 से 1/5 डिवाइड फिन है हमारा 12 से 2/3 माइनस 9 से 2/3। इसके बाद ऊपर क्या है सर, रेकरिंग का उपयोग किया गया है। देखिए ऊपर में बार हमारा लगा हुआ है, सॉरी बार लगा हुआ है, प्लस 17 से 1/2 ऑफ 3 से 1/21। बोर्ड मास का बहुत बढ़िया सवाल है। जब ऐसे सवाल दिखे तो सबसे पहले किसका यूज करना चाहिए, बार का यूज करना चाहिए। बार के बाद सर छोटी कोष्ट, ठीक है, मैंने सभी कोष्ट को फिर मंझली कोष्ट का यूज करेंगे, उसके बाद का यूज करेंगे, फिर डिवाइड का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो बोर्ड मास का थोड़ा कोई नहीं है, रोल नहीं निभाता है। यहाँ देखा तो 9 सही 1/5, 9 पचे 45 और 1 46/5 डिवाइडेड, यहाँ पे छोटे मंझली कोष्ट बंद करते हैं, 16 पचे 80, अब एक 81/5 लिख देते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, 81/5 डिवाइडेड सिर्फ कर दीजिए। और यहाँ अगर बार का हटाइएगा प्रयोग तो 12 ते 36 और 2 38/3, 3 माइनस 27 और 2 29/3, 29/3 कोष्ट बंद। अब इसी का तो प्रयोग करना है सर। अगर इसका देखा जाए तो एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा, ऊपर में 9 आएगा, काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। टोटल का मान कितना है हमारा, 3 देगा। यहाँ पे टोटल का मान कितना दे रहा है, 3 देगा। कितना आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ प्लस प्लस वहाँ कितना 17 34 35/2 ऑफ है ना, तो गुना 21 63 64/21, और यहाँ कोष्ट बंद। यहाँ तो ऐसे रखेंगे हम 46/5 को, कोई दिक्कत नहीं है डिवाइड में, और टोटल का यहाँ देखा जाए कितना होगा सर, कोष्ट कोष्ट यहाँ पे बंद कर दिए हम, 81/5, और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, पलट जाएगा, प्लस यहाँ देखा जाए 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 21, 2 से काटेंगे तो 32 बार में 32 से 5 से गुना 180, यानी कि 180 बटा कितना आ गया सर, 3 आ गया, 180/3 आ गया। अब यहाँ देखा तो 46/5 डिवाइड, यहाँ करेंगे तो कितना कटेगा सर, 27 या 81, तो 27/3 यही आएगा। अब यहाँ डिवाइड है तो गुना करेंगे तो 46/5 गुने 5/27 और प्लस में 180/3,
क्लियर है। अब यहाँ काटेंगे अगर हम तो 5 से 5 काट जाएगा, यानी कि 46 बटा कितना 27 आ गया। देखिए 46 बटा 27 और प्लस 180 बटा कितना 3 इन आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, 180 बटा 3 आएगा। अब 27 और 3 का जो हमारा, एक सेकेंड कहीं मिस हो रहा है क्या, प्लस 35 9 23 12 36 और 2 38 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 38 हो गया, यहाँ पे 3 आएगा हमारा, 16 48 से 39 16 25 80 81 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारा देगा 36 2 38 बटा 3 माइनस 9 27 से 2 29, यानी कि 9 बटा 3 आएगा, यहाँ 3 सही है। अब प्लस में हमारा 17 दुना के 34 एक 35 बटा 2 गुने 21 63 एक 64 बटा 21। अगर यहाँ काटेंगे तो 7 5 35 7 21 और 2 से 32 बटा 32 बटा गुना करेंगे 180 बटा 3 आ गया हमारा। यहाँ देखा जाए 46 डिवाइड, एक सेकेंड हम क्वेश्चन मिला लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग लेके चलना ही है हमें, ठीक है। यहाँ तो कोष्टक तक तो लेके चलना था प्रयोग हमें, ठीक है, कोष्टक नहीं तोड़ना है हमें। देखिएगा यहाँ कोष्टक का प्रयोग लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले अगर देखा जाए, एक सेकेंड यहाँ पे भी हम देखिए इसको पूरा मिटाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 है, इसको 46 ना, तब तक इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं कोष्ट को, ठीक है। ये अब 81, ठीक है, और प्लस लिखिए यहाँ पे, और 32 5 सर 160 बटा 3 आ गया हमारा, 3 आ गया। कोष्ट बंद कीजिए, अभी पूरा इसको सोल्यूशन करना होगा हमें। 81 तो 27 बटा 5 प्लस 160 बटा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना गया सर 46 बटा 5 डिवाइड है, यहाँ पे अभी डिवाइड है तो इसको अभी कोष्टे में लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 15 नीचे अगर एलसीएम लेते हैं हम तो यहाँ 27 81 प्लस और 16 48 480 आएगा, ठीक है। 5 15 यहाँ पे 5 16 5 80, एक सेकेंड, और 27 81 16 5 80 800। यहाँ देखा जाए तो 46 बटा 5 डिवाइडेड, यहाँ अभी क्वेश्चन में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 881 881 मंझली क्वेश्चन लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 881 बटा 15 और यहाँ कितना सर 46 बटा 5 डिवाइड में है। अब जैसे ही इसको डिवाइड से गुना में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 46 बटा 5 हमारा आ जाएगा, और यहाँ पे भागा जो इसको गुना में कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा सर तो 15 बटा 881। अब 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, और ऊपर में गुना कीजिए 6 18 की 8 हाथ में 1 4 12 13 138 बटा 881, 138 बटा 881, यानी कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी में जो है मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सही है। देखिए यहाँ पे क्या होगा सर 32 5 से हम गुना करना था, मिस्टेक से 180 लिखा गया था, उसी में गलती आएगा, नहीं तो यहाँ पे कोष्टक का अगर प्रयोग नहीं भी करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाता। क्लियर है, समझिएगा, बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था, ठीक है। चलिए अगला, इससे पहले ये सवाल कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 द्वारा विभाज्य है। अब देखिए 4 गो ऑप्शन हमारा है, 4 पूछ रहा है कौन सी संख्या जो ऐसा है जो हमारा 33 से डिवाइड है, आपको बताना है। देखिए 33 से डिवाइड वो संख्या होगा, वो संख्या
जो हमारा 11 और 3 से भी डिवाइड होगा, तो 11 गुना 3 में तोड़ सकते हैं 33 को, यानी कि जो संख्या 33 से डिवाइड होगी वो संख्या 11 से भी डिवाइड होगी, संख्या 3 से भी डिवाइड होगी। अब 11 3 से दोनों का डिवाइड चेक करना है हमें, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, 11 से चेक कर लेते हैं, चाहे आप 3 से भी चेक कर सकते हैं। तो 3 से चेक करने का रूल क्या है हमारा, 3 से चेक करने का रूल हमारा विभाज्य रूल, कि सर सभी जो हमारा टोटल टर्म जितना है, जितना संख्या है हमारा, वो सभी का योग 3 से कटना चाहिए। तो समझिए पूरी संख्या 3 से कटेगा, जैसे 8 1 9 3 से कट जाएगा, ठीक है, 9 भी 3 से कट जाएगा, 5 5 10 2 12 3 से कट रहा है, यानी कि 3 से तो हमारा वैल्यू कट नहीं है। यहाँ देखते हैं 8 7 15 3 से कट जाएगा, 7 5 12 3 से कट जाएगा, एक आ रहा है, यानी कि 3 से ही नहीं कटा, तो ये तो जब 3 से ना कटा तो 11 से कटे ना कटे, बात खत्म। अब यहाँ देखते हैं सर 7 1 8 2 7 2 9 और 6 2 8, यानी कि ये 3 से भी ना कटेगा तो ये 11 से क्यों कटेगा, 3 से आसान है में काटना, देख लेते हैं। अब 6 6 खत्म 3 से, 4 4 8 और 2 4 4 8 1 9, एक बच गया, यानी कि ये ना कटेगा। अब जो भी ऑप्शन हमारा है सर, ऑप्शन हमारा कट रहा है, तो 11 से रूल जो हमारा कटने का होता है कि अल्टरनेट पेयर का योग करके जब माइनस करते हैं हम, तो हमारा एक एक छोड़कर, अल्टरनेट में क्या, एक को एक छोड़कर जब जोड़ के माइनस करते हैं तो हमारा 0 आना चाहिए या हमारा 11 आना चाहिए। अब अल्टरनेट को जोड़िए तो 6 6 9 6 15, और ऊपर जोड़िए तो 8 5 13 13 15, यानी कि जब 0 आया हमारा 11 से डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, यानी कि जो संख्या 33 से डिवाइड हमारा 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे सवाल है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष है, उनके आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब यहाँ पे सवाल है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु का औसत आयु कितना 56 है, ठीक है। अब व्यक्ति हमारा मैन है, एक मैन प्लस उसके पुत्र, यानी कि सन का जो हमारा औसत है हमारा कितना है सर, 56 वर्ष है, 56 वर्ष है। क्या है सर, दोनों का रेशियो कितना है सर, तो मैन और सन का जो रेशियो हमारा कितना है सर, 11:5 है, 11:5 है। अच्छा, दोनों का हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। अब दोनों का अगर एवरेज यहाँ निकालते हैं तो 11 + 5 संख्या कितना है सर, 2 है बटा 2, 11 5 16 बटा 2 कितना आएगा सर, 8। दोनों का एवरेज 8 आ गया, लेकिन सवाल में है कि एवरेज कितना है सर, 8 ना है, एवरेज कितना है सर, 56 है। यानी कि 56 हमारा जो है, 8 जो है हमारा 56 का मान है। हमसे पूछ रहा है कि पुत्र पुत्र की आयु याद करें, पुत्र की आयु कितना है सर, 5 है, यानी कि 5 का हमें मान निकालना है। तो 8 7 56 और 7 5 35, तो 35 जो है, 35 वर्ष जो है आपका बिल्कुल सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एवरेज उनका दिया हुआ था दोनों का 56 वर्ष, लेकिन हमारा एवरेज कितना आ रहा है सर, हमारा एवरेज जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8 वर्ष, यानी कि कहने का मतलब कितना गुना, 7 गुना आ रहा है। तो हमारा जो सन का उम्र भी है वो 5 गुना ना होकर 5 ना होकर के 7 गुना कितना हो जाएगा सर, तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है, अगला सवाल बनिएगा। पढ़िएगा सवाल अगला, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से, चलिए प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया, 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, क्रय मूल्य मान ली कि हमको नहीं पता है सर, मान ली कि सीपी हमारा जो है, हमारा सीपी वो 100 है, हमारा कितना है सर, 100 है। अब 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, अगर 100 से 25% अधिक मूल्य अंकित करेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है सर, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस है। अब बोले से 10% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचा जाना चाहिए। अब 10% का लाभ कमा रहा है तो सीपी पर लाभ कमाएगा, कभी कमाएगा तो 10% का लाभ कमाएगा तो कितना सर, 110 में बेचेगा। अब 110 में बेच रहा है सामान को, अब मार्क प्राइस कितना है सर, 125 है, तो डिस्काउंट पूछ रहा है कितना का है, तो डिस्काउंट हमारा कितना का सर, 15 का डिस्काउंट है। लेकिन डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या होता है, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस 125 है तो 125, अब परसेंट के लिए 100 से गुणना, और 25 पच्चे 125 से 25 चौका 100 होगा। अब 5 से काटेगा तो 3 बार में और चढ़ती है 12%,
यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि 25% जब मार्क प्राइस टाइट करके लिखेगा, वो हमारा अंकित मूल्य जब 25% बढ़ा के लिखेगा और 10% का लाभ उसको पाना होगा, तो वह कितना का डिस्काउंट देगा सर? 12% का डिस्काउंट देगा। समझ गए? अब देखिए यही चालाकी होता है दुकानदार का कि देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि सर आपको 25% अंकित मूल्य कर दिया, आपको तो पता नहीं है कितना बढ़ा के लिखा है। अब आपको देखिए 10% का लाभ भी कमा रहा है, अब आपको 12% की छूट भी दे रहा है, तो आपको लगेगा कि वाह, छूट भी दे रहा है और वो लाभ भी कमा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो यही होता है बिजनेस। ठीक है, ये हो गया। एक सवाल आपका और बच रहा है, लास्ट पढ़िए, आखिरी सवाल है, बढ़िया जबरदस्त सवाल है, पढ़िएगा। एक ट्रैक्टर 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य 48,08,000 रुपया हो तो, यानी कि 4,88,000 भी कर सकते हैं। ठीक है, 4,88,000, सॉरी 4,88,000 ही होगा, रुपया हो तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शुद्ध विक्रय मूल्य यानी कि पॉइंट तक मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब कहने का मतलब 10% और 5% और 2% के 3 क्रमिक छूट पर बेचा गया। चलिए 10%, 5%, 2%, अब तीनों का अगर सक्सेसिव तो पहले 10 और 5 का निकालते हैं। 10 5% और कितना है सर? 2% है। पहले 10 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 10 5 50, यानी कि 0.5 घटाएंगे तो 14.5 आएगा, 14.5 आएगा। 1005 कितना आ गया हमारा? 14.5 आ गया, 14.5 आ गया। अब दो के साथ का तो कितना था? 14.5 माइनस 100, यहाँ देखेंगे तो 16.5 आएगा। 16.5% माइनस 14 का 28 से पॉइंट 29, आप पॉइंट 29 बोलेंगे, 29.29%। इसको घटाएंगे अगर तो 16.21%, 16.21% आ गया। यानी कि टोटल ओवरऑल सक्सेसिव हमारा कितना है सर? टोटल ओवरऑल हमारा सक्सेसिव 16.21%, 16.1%। ठीक है, 16.21% आ गया हमारा, 16.21% सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लीजिएगा। यानी कि यहाँ हम क्या रखें सर? यहाँ हम 2 को भी लाएं तो 2% आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब दोनों का निकालो तो कितना हमारा आ गया? तो अब किसी भी सामान का अपने आप में मूल्य कितना होता है? 100% होता है। अब 100% पर 16%, 16.21% का डिस्काउंट दिया तो कितने में सामान को बचेगा सर? तो सामान को बेचेगा हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे, 87, एक सेकेंड, 83 ना, 83.79 सही है, 83.79 और 79 यहाँ एक 17 हो जाएगा और 17 ठीक 83.79 बेचेगा। 83 पॉइंट कितना में? 79 बेचेगा, 83.79% पर बेचेगा वस्तु को। लेकिन सामान डिस्काउंट देखे हैं, एसपी निकाल लिया हम, सामान को कितना बेच रहा है सर? तो 4,88,000, 4,88,000 जो हमारा है वो हमारा क्या सर? एमपी है। एमपी कितना होता है अपने आप में? 100% का मान होता है। हमसे पूछ रहा है कि 83.79% का मान बताइए, तो 83.7 मान निकाल देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो देगा और 2 जीरो, अब एक 3 जीरो से खत्म, 3 जीरो। अब जब भी हमारा जो नीचे 10 है, कितनों गुना करके लाएंगे तो पीछे से एक पॉइंट बैठाएगा। अब पीछे से एक पॉइंट बैठाएगा तो समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो ऐसे खत्म हो गया। अब जब भी बच रहा है, 2 ऑप्शन बच रहा है। अब बताइए कि कभी भी 4 8 8 गुने 8 3 7 9 इतना बड़ा संख्या में गुना कीजिएगा तो आप सवाल को बनाइए चाहे ना बनाइए, एक तो पहले ही टाइम लग गया सक्सेसिव निकालने में, और दूसरे में इतना लंबा गुना कीजिएगा तो सवाल को बनाइए चाहे ना बनाइए, बात बराबर है। ठीक है ना, कोई फायदा नहीं रह जाएगा टाइम इतना लगाकर। तो क्या करना है सर? यही हमें क्या इस्तेमाल करना है? तो यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करना है। यूनिट डिजिट क्या होता है सर? कि सभी का अंकों का योग करते जाइए, लास्ट में अगर कितना से आपका 9 से डिवाइड करते जाते हैं। अब देखिए 8 8 16 4 20, 20 और 8 28 और 3 31, 31 और 7, 31 और 7 कितना हो जाएगा बताइए? 38, 38 और 9, 38 और 9 कितना हो गया आपका? 9 8 17, यानी कि 47, 38 और 9 47। अब जो 7 4 11, 11 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब जिसका यूनिट डिजिट 2 आएगा समझिए उसका वो आंसर हो जाएगा हमारा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, अब यूनिट डिजिट कितना लाना है हमारा? 2 लाना। देख लीजिए 8 8 16, एक सेकेंड, यहाँ गुना का प्रयोग है तो गुना भी लेके चलना है हमें। बिल्कुल देखिए
सही, यहाँ पे देखिए गुना है ना, गुना तो गुना का प्रयोग 8 8 16 4 20, 20 कितना आ गया, 2 आ गया यहाँ पे टोटल, यानी कि 2 यहाँ देगा टोटल। यहाँ देखा जाए तो 2 गुने, यहाँ देखिए 8 3 11, 11 9 20 और 7 27, तो 27 जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 2 9, यहाँ 9 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 दुना के 18, 9 दुना कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 7 2 9 आ रहा है ना यहाँ पे, 8 3 11, 11 9 20 और 7 27, अब 7 2 9, 9 दुना का 18, 1 प्लस 8 यानी कि 0 आना चाहिए। हमारा यूनिट डिजिट क्या है सर, 0 आना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे घटाते हैं तो 8 5 13, 13 हुआ 8, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 आपका 21, 21 9 30, 30 5 35, 35 से 2 37, अब 37 लेके तो 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, जो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ते हैं तो 4 8 4 12 8, 12 8 20, 20 9 29, 29 और 5 34 और 2 36, 36 आ रहा है, यानी कि 3 और 6 कितना होगा, 9 आएगा, और 9 यानी कि 0 बात बराबर है, यानी कि जो हमारा यहाँ जो आ रहा है 0 आया था यूनिट डिजिट, इसमें आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो यूनिट डिजिट इसी प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ यूनिट डिजिट लगाया तो 20 आया, 20 में फिर करेंगे तो यूनिट कितना 2 आ रहा है, 2 आएगा। अब 2 जो हमारा आ रहा है, 2 जो आ रहा है तो 2 में क्या है, यहाँ आ रहा था 9, 7 2 9 के 9 में 2 से गुना 18, अब 18 को यूनिट निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 0 आएगा या 9 आएगा, बात बराबर है। यहाँ भी देखें तो हमारा 6 3 9 आ रहा है, 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो भी यूनिट डिजिट से। अब 2 बार 3 बार इसका प्रयोग कीजिएगा तो समझ में आएगा यूनिट डिजिट क्या है, बाकी आपको एडवांस लेवल में बताएंगे। तो इतना बढ़िया सवाल था कि इसको गुना कीजिएगा तो माथा खराब हो जाएगा, कोई कोई जवाब ही नहीं बनता इसका गुना करने का, बना भी लेते हैं तो कोई मायने नहीं रखेगा, आपको इतना टाइम ले लेगा कि। तो जान से ऐसा डाटा देता है कि सभी तरह से आप तैयार है कि नहीं है, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट से नहीं, हर एक टॉपिक से भी, ठीक है। इसीलिए इसका धाकड़ एसएससी का सवाल इसीलिए रहता है 2 3, कि ताकि आप उसको बनाने लगिए तो पहले ही आपको समझ में आ जाए कि सवाल इतना हार्ड हार्ड है, उसी में टाइम लग जाएगा। तो 2 3 सवाल आपको ऐसा देगा फंसाने के लिए, जो बिल्कुल आपको दिमाग से काम लेना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमारा जो मॉक टेस्ट छठा था समाप्त होता है, और आगे फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल आपको इसी टाइम पे जस्ट 7 PM में, और आपका सुबह क्लास चल ही रहा है, ठीक है। और बाकी जो क्लास पीछे वाला रिवाइज करना चाहते हैं, जाके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डाला गया है, ठीक है। बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, फिर मिलते हैं अगला क्लास की ओर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।